पूर्वांचल की वो हाई प्रोफाइल सीट है जहां धर्म और जाति के समीकरण की चुनावी लड़ाई है। वहां दिग्गजों ने फिर हुंकार भर दी है। एक तरफ मौजूदा सांसद अफजल अंसारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की सिपाही के रूप में ताल ठोक रहे पारसनाथ राय। अफजल अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गाजीपुर पहुंचे और दावा कर दिया कि पूर्वांचल की हवा बदल चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्वांचल ने जो उम्मीद दिया है 6वें चरण में, मैं कह सकता हूं कि ये जो भाषण बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहे हैं, जनता वोट देकर इन्हें 7 समंदर पार फेंक देगी। अखिलेश यादव ने सोमवार को रैली की कुछ एक दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाजीपुर पहुंचे थे। वहीं पारसनाथ राय के लिए वोट मांगने और पूर्वांचल को संदेश दिया। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी ने 2014 की मोदी लहर में जीत लिया था, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आए तो खेल पलट दिया। साल 2019 में बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने 4,46,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के और बसपा के संयुक्त प्रत्याशी अफजल अंसारी को 5,66,000 वोट मिले। अफजल अंसारी 1,20,000 के भारी भरकम वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए थे। हालांकि मौजूदा चुनाव में समीकरण बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये समीकरण परिणाम बदल देगा? क्या बीजेपी 2014 वाला इतिहास दोबारा देगी? बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय का दावा है कि बीजेपी गाजीपुर सीट पर फिर से जीत हासिल करेगी। उधर बीजेपी प्रत्याशी का दावा है कि एक तरफ और गाजीपुर के सियासी समीकरण दूसरी तरफ, क्योंकि अफजल अंसारी को अगर अपनी जीत का भरोसा है तो इसके पीछे गाजीपुर की जाति और धार्मिक समीकरण है। गाजीपुर में अंसारी परिवार की सियासत अगर परवान चढ़ी तो इसके पीछे यहाँ की जाति और धार्मिक समीकरण ही है। यहाँ मुस्लिम आबादी 2.70 लाख तो दलित मतदाता 4 लाख के आसपास है। यादव वोटर 4.50 लाख के करीब है, जो बाकी के ओबीसी वोटर भी 4 लाख के करीब है। इसी समीकरण के सहारे 2004 में अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव जीते थे और एक बार फिर प्रबल दावेदार हैं। वहीं मौजूदा चुनाव पर अफजल अंसारी ने कहा कि जनता एक बार फिर उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। अफजल अंसारी 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, वही 2 बार के सांसद और तीसरी बार दिल्ली जाने की तैयारी में है। लेकिन सामने है बीजेपी का बैरियर, जिसे पार करना इस बार बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी गाजीपुर में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां जनता का मिजाज वक्त वक्त में बदलता रहता है। इस सीट पर कभी ऐसा नहीं हुआ कोई सांसद लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। अगर अफजल अंसारी इस बार चुनाव जीतते हैं तो ये गाजीपुर के लिए नया रिकॉर्ड होगा और इसका फैसला करेगी गाजीपुर की जनता। इस सीट पर लड़ाई कांटे की मानी जा रही है। अफजल के समर्थक भले उत्साहित हों, लेकिन 1 जून को होने वाली वोटिंग के लिए रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। वहीं गैंगस्टर मामले में अफजल अंसारी को पीएम एमएलए कोर्ट 4 साल की सजा मिली थी। इस हिसाब से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोस्त सिद्दीकी पर रोक लगा दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि 30 जून से पहले फैसला सुनाए। इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। इस बीच अफजल अंसारी ने हाई कोर्ट में 5 दिन की मोहलत मांगी। अफजल चाहते हैं कि 1 जून को वोटिंग के बाद ही इस केस में कोर्ट कोई फैसला सुनाए। अपनी याचिका में अफजल अंसारी ने गैंगस्टर केस में मिली सजा को रद्द करने की मांग की है। वहीं अब अगर अफजल अंसारी को हाई कोर्ट से राहत मिल गई तब तो उनके लिए ठीक नहीं। उन्होंने अपनी बेटी से भी निर्दलीय नामांकन भरवाया है, जो उनकी जगह पर चुनाव लड़ेंगी। कुल मिलाकर गाजीपुर की लड़ाई इस वक्त ऐसे दोहरे पर खड़ी है जहां से कुछ भी संभव नजर आ रहा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।